ये है जर्मनी का साइटहाइन। यहाँ उस कच्चे माल का खनन हो रहा है जिसके बिना हमारी आधुनिक दुनिया का काम ही नहीं चलता। बालू। बालू इस सदी की मेगा स्टार बन गई है। डिर्क हेबेल सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के प्रोफेसर हैं। वो निर्माण में लगने वाली अलग अलग चीजों के फायदे नुकसान की तुलना करते हैं। आप रोजमर्रा की ढेर सारी चीजों में बालू को पाएंगे, कांच में, सेमीकंडक्टर्स में भी। आज हमारे फोन हो या फिर कैमरे, इनमें सब में पर्याप्त बालू होती है। टूथपेस्ट में बालू होती है, बर्तन धोने के लिक्विड में, और यहाँ तक कि आपके नहाने के साबुन में भी बालू होती है। जर्मनी में जितनी बालू का खनन होता है उसका सबसे ज्यादा करीब 95% इस्तेमाल देश के निर्माण उद्योग में होता है। नए सिरे से एक घर को बनाने में 200 टन, अस्पताल बनाने में 3000 टन और 1 किलोमीटर का हाईवे बनाने में 30,000 टन बालू लगती है। लेकिन बालू इतनी अहम क्यों है? नदी या पानी किनारे मिलने वाली बालू निर्माण कार्यों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सारी रेत पहाड़ों के प्राकृतिक रूप से क्षय होने के कारण बनी और फिर नदी और धाराओं के जरिए समंदर में पहुंची। बालू के दानों का अलग अलग आकार उसे ठोस बनाता है। ऐसे में कंक्रीट बनाने के लिए आपको ज्यादा सीमेंट नहीं चाहिए। निर्माण में काम आने वाली बालू आपको पूरे जर्मनी में मिल जाएगी। देखिए ये गाढ़े पीले निशान। नदियों और ग्लेशियरों से आई रेत के साथ साथ यहाँ बलुआ पत्थर की परतों से बनी बालू भी है। बस एक ही दिक्कत है, इसमें से 1/3 बालू का ही खनन किया जा सकता है जो हल्के पीले रंग में दिख रही है। लाल निशान वाले 2/3 हिस्से या तो नेचर रिजर्व हैं या निर्माणाधीन इलाके। नतीजतन अभी जिन इलाकों में खनन हो रहा है वो तेजी से सिकुड़ रहे हैं। साइटहाइन में एल्बे नदी के किनारे अभी भी खनन की गुंजाइश है। हालांकि इसमें कई कड़े नियम हैं जो 30 मीटर से गहरे खनन की इजाजत नहीं देते। लुइजा पेटसोल्ड की जिम्मेदारी है कि नियमों पर अमल हो। खनन मशीन में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिससे मशीन चलाने वाले को पता होता है कि कितनी गहराई में खनन हो रहा है। नीली जगहों पर हम करीब 30 मीटर खुदाई कर चुके हैं, नारंगी जगहों पर 25 मीटर और हरी जगहों पर करीब 10 से 15 मीटर गहरा खनन हुआ है। बालू के खनन से जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये प्रकृति का क्षरण है। साइटहाइन में खननकर्ताओं को सुनिश्चित करना है कि इन गड्ढों का बाद में कोई सही इस्तेमाल हो सके। पहले जिन इलाकों में खनन हुआ था उन्हें बड़ी सी झील में तब्दील किया जा चुका है। हालांकि अब यहां निर्माण या खेती कभी नहीं हो सकती। अभी एल्बे नदी और रिहायशी इलाके के बीच एक नए इलाके में खनन हो रहा है। ये देश भर में खनन के लिए बची आखिरी 4 जगहों में से एक है और बालू की आपूर्ति सिर्फ यही नहीं घट रही है। बालू अक्षय संसाधन नहीं है। मेरा मतलब है कि पहाड़ों के क्षरण से बालू के दाने बनने में लाखों साल लगते हैं और हम लाखों साल में पूरी होने वाली प्रक्रिया से मिलने वाली चीज का इतनी तेजी से खनन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे ग्रह पर बालू सीमित मात्रा में ही है। तो भविष्य में क्या किया जा सकता है? स्विट्जरलैंड के ड्यूबेंडॉर्फ में एक पायलट प्रोजेक्ट से हल मिल सकता है। यहाँ डिर्क हेबेल ने अपनी टीम के साथ एक रिहायशी इमारत अर्बन माइनिंग एंड रिसाइकलिंग डिजाइन की है। ये निर्माण में रिसाइकल सामग्री इस्तेमाल करते हैं, पर यह सबसे शुद्ध सामग्री के साथ ही मुमकिन हो पाता है। निर्माण सामग्री दोबारा इस्तेमाल हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम उसे साथ में जोड़ें या पकाएं नहीं। बदकिस्मती से अभी हम बहुत कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं जिसमें बालू, बजरी और सीमेंट सब मिला दिया जाता है। इन्हें बाद में अलग अलग नहीं किया जा सकता।
जैसे कि यहाँ सामान्य पकी ईंटों या फिर कंक्रीट की दीवार का विकल्प देखिए। ये ईंटें इमारत के मलबे से बनाई गई हैं, तो इस हिसाब से यहाँ इनका दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ हमने इन्हें ऐसे मसाले के साथ रखा है जो इन्हें आपस में चिपका नहीं रहा है, बल्कि हमने इन्हें एक दूसरे से बांध दिया है। निर्माण में जहां कांच का इस्तेमाल होना होता है, वहां टीम अधिकतम रिसाइकलिंग क्षमता सुनिश्चित करती है। ऐसे काउंटर टॉप में बहुत सारी बालू लगी है जो कांच के टुकड़ों के रूप में है, जिन्हें कांच की इस सेरेमिक प्लेट के साथ पिघलाया गया है। आप कुछ कुछ टुकड़े अब भी देख सकते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि कांच में बालू इस्तेमाल हुई है, तो हमें रिसाइकलिंग का मौका दिखता है। जाहिर है बालू अपने असली स्वरूप में नहीं मिलेगी, लेकिन एक तरह से हम इनका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने किचन का काउंटर टॉप बनाया है। यूं तो इस घर में लगी सारी सामग्री रिसाइकल नहीं की जा सकती, लेकिन विज्ञान प्रगति कर रहा है। हम इस पर बहुत माथापच्ची कर चुके हैं, और नतीजा ये है कि इस घर में लगी 90% से ज्यादा सामग्री रिसाइकल या फिर दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। जानकार सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि अभी के हालात में जर्मनी बालू की अपनी जरूरत परंपरागत रूप से तो पूरी नहीं कर सकता।